हेलो गाइस, माय नेम इज संतू एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑन रन टिल डेथ। आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन है। आज हिस्टोरिक डे इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता, वो भी एक सेंचुरी बाद। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक सेंचुरी बाद जहाँ क्रिकेट खेला जाता है वहाँ एथलेटिक में गोल्ड आया, बहुत बड़ी बात होती है। नीरज चोपड़ा ने आज इतिहास रच दिया है। उसके बारे में हम थोड़े बाद में बात करेंगे, लेकिन उस थोड़े फैक्ट्स जान लेते हैं। वो फैक्ट्स जानने में जो मज़ा आते हैं ना, वो कहाँ है तो जान लेते। जो 1900 ओलंपिक्स था उसमें 2 मेडल आए थे, वो भी नॉर्मन पिचर्ड ने लाया था 200 मीटर में और 200 मीटर हर्डल्स में। तो फिर बाद में गोल्ड तो नहीं लाए थे। फिर बाद में अभी जो आज का दिन है टोक्यो 2020 ओलंपिक्स, वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। और पहले भी ये हो चुके, उससे पहले हम नज़र डाल लेते हैं नीरज चोपड़ा ने कैसे जीता, क्या थे ये मेंस का जेवलिन थ्रो। तो क्या हुआ कि सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे थे जोहानेस वेटर, जो कि ये साल 96.29 से वर्ल्ड लीड लिए हुए थे। उनका सेकंड बेस्ट थ्रोवर है इन द वर्ल्ड, उनको माना जाता है। लेकिन आज वो थोड़े फीके पड़ गए, कहो इंडिया कहो या क्या कहो पता नहीं। अब उनके एंकल में कुछ प्रॉब्लम था, तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाए टॉप 8 के लिए इन द फाइनल्स। तो देन अभी हम नीरज चोपड़ा के ऊपर आते हैं। उन्होंने क्या किया, उनका फर्स्ट अटैम्प्ट ही बहुत ही मस्त था। वो इतने आज कॉन्फिडेंस दिख रहे थे ना, लग रहा था उनके चेहरे पे झलक रहा था कि आज गोल्ड मेडल लेके ही जाना है। पहले थ्रो आते ही उन्होंने 87.03 का थ्रो किया, फिर दूसरा थ्रो वापस आया, वही कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस झलक रहा था ना उनके चेहरे पे, आप देखने लायक होगा। वो तो बहुत अच्छा क्षण था, आप देखे होंगे। तो फिर बाद में सेकंड जो थ्रो था, बाद में उनका जो सबसे बेस्ट थ्रो है वो था 87.58। ये उनका बेस्ट थ्रो था ये ओवरऑल फाइनल्स में, उसकी वजह से वो गोल्ड मेडल जीते। वो थोड़ा कम था 76.79। फिर जो थर्ड थ्रो था वो इनवैलिड था। फिर फोर्थ थ्रो भी वो भी इनवैलिड था, क्योंकि उनको वो थ्रो अच्छा नहीं लगा ना फोर्थ वाला, तो थोड़ा एक स्टेप आगे निकल गए, तो रेड फ्लैग दिखा देते, तो वो थ्रो काउंट नहीं किया जाता है, उस पर क्रॉस आ जाता है, इनवैलिड। देन फिफ्थ जो थ्रो था वो भी क्या था, अच्छा था, 84 पॉइंट समथिंग का था। सो फ्रेंड्स, इन दिस वे ही वॉन्स द मेंस जेवलिन थ्रो। बहुत बड़ा खुशी का दिन है। आप पहले भी देखे हो कि मिल्खा सिंह हो गया, फिर अपने ये 400 मीटर हर्डल्स पीटी उषा हो गया। पीटी उषा 0.01 सेकेंड से चूक गई थी, लेकिन आज चूक नहीं किया ये नीरज चोपड़ा ने। और मिल्खा सिंह भी रोम ओलंपिक्स में 4th आए थे, उनको आज भी क्या था वो दुख है। उनका ये इच्छा था कि कोई इंडिया क्या थे, हमारे देश का कोई इंडिया जाए और एथलेटिक्स में वो अपना नेशनल एंथम बजाए, वो उनका देखने का चाह था। लेकिन वो थोड़े 1 महीने पहले ही गुजर गए, वरना आज वो क्षण मनोकामना पूरा हो जाता। सो फ्रेंड एक बार नज़र डाल लेते हैं कि सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल किसको मिला। पूरा अच्छे से नज़र डाल लेते हैं। गोल्ड मेडल मिला हमारे नीरज चोपड़ा को द थ्रो ऑफ 87.58 मीटर। देन सिल्वर जाता है चेक रिपब्लिक को, जैकोब को द थ्रो ऑफ 86.67 मीटर। देन ब्रॉन्ज मेडल जाते हैं चेक रिपब्लिक को, वापस से उन्हीं के प्लेयर है वेसेले को द थ्रो ऑफ 84.64 मीटर। सो फ्रेंड्स, this was all about today's men's javelin throw event as India creates a history, wins a medal after 1 century। 1 century कितना बड़ा दिन, कितना ज़्यादा साल होता है, 100 years। फ्रेंड्स, इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ कि इंडिया मेडल लाते लाते चूक गई होगी। आपको याद होगा कि 1960 रोम ओलंपिक्स में वो बहुत क्षण याद रहता है, क्योंकि मिल्खा सिंह थे। 1960 में क्या हुआ कि वो 4th आए थे, तो उनका ये आज भी क्या थे वो दर्द है कि मैं वो 4th आया, उनके दिल में वो चुभता था। और क्या थे 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स, उसमें पीटी उषा ने 400 हर्डल्स में सिर्फ 0.01 सेकेंड से मिस कर गया था ब्रॉन्ज मेडल, तो वो भी बहुत सारे भारतीयों को चुकता है। लेकिन आज ये नीरज चोपड़ा ने कह दिया कि हम भारतीय किससे कम नहीं, और गोल्ड मेडल भारत ला के ही छोड़ा उसने। वो तो सिर्फ वो रियो ओलंपिक्स में भी मेडल ला सकते थे, बस क्या हुआ कि सिर्फ 10 दिन पहले उनका परफॉर्मेंस वो आना था, वो आया नहीं। जो साउथ एशियन गेम्स में था वो परफॉर्मेंस अगर क्या थे आ जाता, वो क्वालिफाइंग राउंड कर नहीं पाए। फिर बाद में जब वहाँ पे गए जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप खेलने गए, अंडर 20 अभी बोला जाता है उसको, तो वहाँ पे उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम के साथ जुड़ गया। तब से क्या थे उनको और भी हौसला मिला, और यहाँ तक वो मेहनत करके पहुँचे। वो 2019 में चोटिल भी हो गए थे, उनका रिस्ट है ना, रिस्ट वो उसका सर्जरी हुआ था, वो पूरा
इंजरी वो साल पूरा गुजर गया। लेकिन कहते हैं ना कि आप अगर दिल से कुछ चाहने की कोशिश करो तो ऊपर वाला भी आपको मिलाता है। तो फिर 2000 हम जानते हैं 2020 में क्या हुआ, जब जैसे ही वो इंजरी से रिकवर हो गए थे फिर बाद में कोरोना आ गया, तो उसके वजह से ये टल गया टोक्यो 2020 ओलंपिक्स। तो फिर बाद में ये साल उन्होंने इतना अच्छा कमबैक किया ना, पूरा फाड़ दिया। सो फ्रेंड्स, थैंक्स। दिस वाज अबाउट today's video. I hope you like it. If you like it, then hit the like button and subscribe my channel for the more Tokyo 2020 Olympic updates. I will be coming as the Olympics is over, but all the sports arena is not over. If you like this video, then hit the thumbs up and subscribe my channel for the more Olympic updates and all the other sports updates also. Till then, bye.